और अब बात बिहार विधानसभा की करेंगे, जहां नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक दिखाई दी। सुनिए। आप लोग आजकल कोई काम किए हैं? कोई काम नहीं किया। शांति बनाए रखें। बैठ जा, बैठ जा। अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको मेरा विपक्ष से आग्रह होगा कि मेरा विपक्ष के सभी भाइयों से, मित्रों से आग्रह होगा कि जब कभी आप पटना एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपने देखा होगा पटना एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास की एयरपोर्ट है। विकास कहाँ है? यहाँ है। विकास आपके सामने में दिख रहा है। आप बैठ जाइए, हम लोग ने आपकी बात सुना, हमारी बात सुनिए। प्लीज बैठ जाइए प्लीज। महोदय, 7 निश्चय में नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे, कहाँ नौकरी बटी है? 10 लाख नौजवानों को नौकरी मिली है और 10 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। ये हुआ है सुरक्षित जीवन। अरे पहले सुनो ना। अरे तुम बच्चा है। अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का ना है। तुम्हारा भी बेटा हो। बैठो बैठो। अरे उसका सदिया भी बात में हुआ था, तब तुमको हुआ, तुमको तो करवे ना किए, हम पालते ना। चलो बैठो, हल्ला मत करो। तो फिर 5वां है, अब 1-2 को इधर उधर कहला बोलते हैं। अरे सब बढ़िया हो रहा है और सबको फायदा होगा, ऐसा थोड़ी है। हम लोग पूरे बिहार का सबका फायदा करते हैं, तो आप लोगों का भी घरवा है तो हम लोगों की तरफ से फायदा नहीं होगा? सबको फायदा होगा। इसलिए चुपचाप रहा, अब इधर उधर मत जाओ, शांत रहो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। तो बिहार में एक सियासत तेजस्वी को लेकर हो रही है। आज जब तेजस्वी बयान दे रहे थे, उन्हें खड़े होने और बोलने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद बगल में बैठे विधायक ने उनसे बैठने के लिए कहा। तेजस्वी ने कहा कि उनके अंगूठे में चोट है, जिसकी वजह से वो एंटीबायोटिक लेकर आए हैं, जिसके बाद उन्हें बैठकर संबोधन करने के लिए कह दिया गया। लेकिन अब एनडीए के नेता तेजस्वी के नशे में होने का शक जता रहे और मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। माननीय सदस्य, शांति बनाए रखें। आपके मदद की जरूरत नहीं है। आप कोई इंसानियत नाम की इन लोगों में कोई चीज है क्या? माननीय नेता, अगर आप महोदय बिना अनुमति के कृपया खड़े नहीं हो, बैठ जाइए। अध्यक्ष सबको महोदय, मौका मिलेगा, बात रखिएगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति है तो, क्योंकि मेरा पूरा नाखून ही कवर चुका है, दर्द बहुत ज्यादा है, एंटीबायोटिक में हम चल रहे हैं, तो अगर आपकी अनुमति है तो हम बैठ के जो है बात अपने को रखेंगे महोदय। बोलिए। देखिए, हम बहुत चिंतित हैं व्यक्तिगत रूप से, इसलिए है कि वो हमारे बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं और जिस प्रकार से युवा उम्र में ही वो लड़खड़ा गए, तो कुछ देर तक के लिए तो सदन स्तब्ध रह गया। सदन को लगा कि शायद कोई नशा करके तो नहीं आए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हाई एंटीबायोटिक लिया हूँ, मेरे पाँव में दर्द है, मुझे बैठने की इजाज़त दी जाए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने उन्हें बैठने की भी इजाज़त दी, तब भी उनके लफ्ज बदले नहीं। तो मुझे इस बात का आज आश्चर्य हो रहा है और अंदेशा भी है कि कहीं कोई दवाइयों के साथ कोई नशा का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए सरकार को चाहिए नेता प्रतिपक्ष की सेहत की जांच कराएं, उनका हेल्थ बुलेटिन जारी करें और पता नहीं किस परिस्थितियों में वो घिरे हुए हैं, आखिर उनके ऊपर क्या दबाव है कि आज ये परिस्थिति आ गई, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार नेता प्रतिपक्ष के सेहत की बुलेटिन जारी करे और उनका पूरा मेडिकल जाँच कराए। काहे एक हिसाब करते हैं, सदन है, कुछ लोग तो सदन में ही मांग कर दिए कि इनका मेडिकल जांच होना चाहिए। तो हम भी उन माननीय सदस्य के बयान से अपनी सहमति रखता हूं कि उनका जांच होना चाहिए कि आखिर इनका क्या ये परेशानी है कि जिस तरह से वो टगमगा रहे थे, खड़ा नहीं हो पाए, बोलते बोलते वो पढ़ नहीं पा रहे थे।
इतना तो हम लोग उम्मीद रखते ही हैं कि वो पढ़ पाएंगे ठीक ढंग से। ठीक है, वो 9वां फेल हैं, 9वां फेल है, विद्वान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, विजन नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन कम से कम रीडिंग तो दे देते, रीडिंग भी दे नहीं पाए। यह बहुत है। मैं जो हमारे एक सदस्य ने सदन में उठकर ही कहा था कि इनका मेडिकल जांच होना चाहिए, यह आवश्यक है, इनका मेडिकल जांच हो।